आम आदमी पार्टी के मेंबर्स की किस्मत आए दिन बदलती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि इसके लीडर्स अभी तक जेल की सलाखों के पीछे ही मौजूद है। इसमें से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव कुमार और भी कई लोग शामिल हैं। हालांकि एक एक करके इन सब ने बेल की डिमांड कोर्ट्स के सामने रखी है और उन सारे मैटर्स पर सुनवाई चल रही है, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जहां बीते दिनों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मनीष सिसोदिया की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को आश्वासन दिलाया था कि वे सिसोदिया की बेल प्ली जरूर सुनेंगे। लेकिन जहां सिसोदिया के केस में थोड़ी राहत है, वहीं सत्येंद्र जैन को बीते दिनों दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने झटका दे दिया था, जब उनकी फाइनल बेल प्ली रिजेक्ट कर दी गई। इन्हीं सब के साथ आपको बता दे कि दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके एड विभव कुमार से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी, और दोनों केस में क्या अपडेट आए हैं और क्यों सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ईडी से काफी नाराज दिखे हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले तो आपको ये समझने की सख्त जरूरत है कि दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े कई मैटर्स चल रहे हैं। जहां उनके सीबीआई केस में बेल प्ली ऑलरेडी फाइल्ड है, वहीं उन्होंने सीबीआई द्वारा अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज किया हुआ है, और उन सब की हियरिंग 17 जुलाई को जस्टिस नीना बंसल कृष्णन द्वारा होगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा ईडी ने भी एक केस में दिल्ली सीएम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, और यहाँ उस केस की बात हो रही है जिसमें कि ट्रायल कोर्ट में जज न्याय बिंदु ने दिल्ली सीएम को बेल दे दी थी। इस मामले में जहाँ ईडी ने फुर्ती दिखाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, वही वोकेशन जज सुधीर कुमार जैन ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था, और ये मामला जब वापस से हियरिंग के लिए 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में उठा जस्टिस नीना बंसल के सामने, तो ईडी की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी काफी गुस्सा दिखे हैं। असल में एएसजी एसवी राजू ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल के लीगल काउंसिल्स ने उन्हें इस केस में रिप्लाई बहुत लेट दिया है, तो उन्हें इस मामले में थोड़े टाइम की जरूरत है और केस अर्जन करने की मांग की। He stated, "We received the copy late in the night around 11 PM. We need time to file rejoinder." हालांकि ये झूठी बात सुनकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का गुस्सा फट गया और उन्होंने फटकारते हुए कहा, "That is blatantly false. We had it delivered by 1 PM." सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने यहाँ तक कह दिया कि ये मैटर इतना अर्जेंट है कि वे अपना काउंटर रिप्लाई रहने देंगे अगर इस मामले की सुनवाई आज ही हो जाती है। And stated, "The matter is of utmost urgency and I am willing to waive my counter and argue the case without the reply." आपको बता दें कि अपने रिप्लाई में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी उनके पीछे जानबूझकर पड़ी है, and that he is a victim of witch hunt by the enforcement directorate and that cancellation of his bail in the money laundering case would tantamount to miscarriage of justice। हालांकि जस्टिस नीना बंसल ने इस केस में ईडी को फेवर करते हुए इस केस को 15 जुलाई तक के लिए अर्जन किया है, जिसके साथ एएसजी एसवी राजू को इस मामले में एक रिजॉइंडर फाइल करने का पूरा टाइम मिला है। लेकिन इस बात से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी काफी गुस्सा दिखे हैं, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन केस में और क्या हीटेड आर्ग्यूमेंट्स की उम्मीद की जा सकती है। इसी के साथ आपको बता दे कि दिल्ली सीएम केजरीवाल की मुसीबत और बढ़ चुकी है, क्योंकि बीते दिन दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट टू कॉग्निजेंस ऑफ द सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल्ड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी इन द अलेज्ड लिकर पॉलिसी स्कैम। हालांकि आपको बता दे कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल किसी से हार नहीं मानने वाले हैं और अपने रिस्पांस में ईडी को भी खूब फटकारा है, क्योंकि वे ईडी के लैंग्वेज से भी खुश नहीं दिखे थे जब उन्होंने जज न्याय बिंदु के ट्रायल कोर्ट ऑर्डर पर स्टे लगाने की मांग की थी। इस ऑर्डर को परवर्स और जज पर क्वेश्चन रेज करने की वजह से दिल्ली सीएम काफी गुस्सा दिखे हैं, जिन्होंने स्टेट किया है दैट with utmost respect the language employed by the ED in the grounds urged before this honorable court insofar as the learned special judge is concerned ought to be frowned upon by this honorable court, and strictures deserve to be cast as such kind of remarks and insinuations will not only be detrimental to the cause of justice but would also render our district judiciary to be demoralized। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ईडी को फटकारते हुए कहा भी है कि कैसे ईडी आए दिन लोगों पर प्रेशर डालकर उनसे अपने फेवर्ड स्टेटमेंट्स निकलवाती है, और यहाँ अरविंद केजरीवाल केस के अक्यूज टर्न्ड अप्रूवर जैसे कि मजुमदार रेड्डी और उनके बेटे और ऐसे ही कई लोगों को रेफर कर रहे थे। He stated, ED uses illegal measures of pressurizing other co-accused in the case and inducing them to make incriminating statement in lieu of no objection by the prosecution to the grant of bail to them। इस रिप्लाई में इस बात पर भी काफी जोर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए के थ्रू कोई एक्शन ही नहीं बनता है, and therefore his life and liberty must be protected
from unwarranted and unjustified violation at the hands of ED on the basis of a false, malicious and motivated case without any merit। ये स्टेटमेंट इसलिए भी दिल्ली सीएम केजरीवाल ने दिया है क्योंकि ED द्वारा कस्टडी में उनसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोई भी इम्पोर्टेंट सवाल नहीं पूछे थे और उन्हें सिर्फ इसलिए हरास किया जा रहा है क्योंकि वे अपोनेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अपने रिप्लाई में ही उन्होंने स्टेट किया है कि देयर एग्जिस्ट नो प्रूफ और मटेरियल डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द आम आदमी पार्टी रिसीव्ड फंड्स और एडवांस्ड किकबैक्स फ्रॉम द साउथ ग्रुप, let alone utilizing them in the Goa election campaign. Not a single rupee was traced back to the Aam Aadmi Party and the allegations put forth in this regard are devoid of any tangible evidence, rendering them weak, baseless, without any corroboration. इस रिप्लाई में इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि there is no link whatsoever established by ED to claim that rupees 45 crores was transferred by South Group as advanced kickback, which was then allegedly utilized by Aam Aadmi Party in Goa elections. तो ऐसे में भला केजरीवाल के खिलाफ सबूत ही क्या है? ट्रायल जज न्याय बिंदु द्वारा बेल ऑर्डर की तारीफ करते हुए दिल्ली सीएम की ओर से रिप्लाई में ये भी ऐड किया गया था, द बेल ऑर्डर वाज नॉट ओनली वेल रीजन्ड बट प्राइमा फेसाई शोड अ ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन कंसिडरिंग एज वेल एज फेथफुली रिकॉर्डिंग एंड डीलिंग विद रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड कंटेंशंस raised on behalf of both the parties। जहां दिल्ली सीएम के मामले को तो अर्जन कर दिया गया है, वहीं एक नजर डाल लेते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में उनके एड बिभव कुमार से जुड़े कौन से केसेस है। तो बिभव कुमार ने भी स्वाति मलिवाल द्वारा लगाए गए सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस में अपने हुए अरेस्ट को चैलेंज किया है और साथ में बेल की भी डिमांड की है। उनकी जुडिशियल कस्टडी जुलाई 16 तक बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट बिभव कुमार पहुँचे थे। तो ये मामला भी जस्टिस नीना बंसल के सामने आ पहुंचा और जिन्होंने इस केस में अपना फैसला बीते दिनों ही रिजर्व किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जजमेंट रिजर्व हुआ है दिल्ली पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन के आर्गुमेंट सुनने के बाद, जिन्होंने बिभव कुमार के उस पॉइंट को फटकारा है कि कैसे दिल्ली पुलिस ने उन्हें बहुत जल्दी में अरेस्ट किया था एंड स्टेटेड he was not arrested in haste. Had he been arrested in haste, the police would have arrested him in Mumbai. When the police visited the site on 17th, it was found that he was there and certain video recording was missing. Telephone was formatted, video recording leaked to the media was also missing. There was positive evidence available and there were material circumstances pointing towards the justifiability of arrest. All parameters of valid arrest are there in this case. Grounds of arrest, good, bad or ugly, were communicated to him, Kumar. और इस अरेस्ट को चैलेंज करने के अलावा बिभव कुमार ने कंपनसेशन की भी मांग की है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुमार also sought compensation for his illegal arrest and initiation of departmental action against erring officials involved in the decision to arrest him। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों को कोई राहत मिलती है या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following and supporting लॉ चक्रा।